जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आप सभी को चैत्र नवरात्र के दूसरे दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी जो है वह लगातार मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि जो है एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है। तो अपने तरफ से आप लोग अपना 100% दीजिएगा। और जो लोग भी सिलेक्शन फेज वाली वैकेंसी में फॉर्म डालना चाह रहे हैं तो वह डाल दें, ठीक है, क्योंकि शायद लास्ट डेट भी उसकी भी आसपास ही है। चलिए, एक बार आप लोग लिंक कॉपी करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग जो है वह क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग जो है वह वीडियो को शेयर करिएगा, क्लास जो है फिर शुरू की जाए। चलिए, आप लोग रेडी लिखिएगा, फिर क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि 15वां हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ? भारत, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड। बताइएगा। जो 15वां हॉकी पुरुष विश्व कप है, इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ है? जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? चलिए भैया, सभी को नमस्कार, और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो बताइएगा, जो 15वां हॉकी पुरुष विश्व कप है, इसका आयोजन जो है वो भारत में हुआ। कहाँ पर हुआ? भारत में हुआ है। और भारत में भी कहाँ पर? तो उड़ीसा में। भारत के किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इस हॉकी विश्व कप का शुभंकर क्या था? बताइएगा। तो पढ़ाया है मैंने, इसका शुभंकर क्या था? तो ओली था। क्या था? ओली। ओली मतलब एक कछुआ था जो कि उड़ीसा में पाया जाता है, ऑलिव रिडले कछुआ, ठीक है। इसका आधिकारिक गीत क्या था? इसका किसका? हॉकी विश्व कप का। तो लिखिएगा, हॉकी है मेरा दिल। हॉकी है दिल मेरा, सॉरी, मेरा दिल नहीं, हॉकी है दिल मेरा, ठीक है। अच्छा, इसका उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में हुआ, अगर आपसे पूछ लिया जाए? उद्घाटन समारोह, तो इसका उद्घाटन समारोह जो है वो बाराबाती स्टेडियम कटक में, बाराबाती स्टेडियम कटक में हुआ, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इसका विजेता कौन रहा है? 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का विजेता कौन रहा है? तो विजेता रहा है जर्मनी। कौन रहा है? जर्मनी रहा है। और उपविजेता कौन सा देश रहा है? तो उपविजेता रहा है बेल्जियम। उपविजेता कौन सा देश रहा है? बेल्जियम रहा है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है और विश्व हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष जो हैं वो दिलीप तिर्की हैं। कौन है? दिलीप तिर्की हैं, ठीक है। और विश्व हॉकी संघ जो है, इसके अध्यक्ष तैयब इकरम। कौन है बच्चा? तैयब इकरम जो है वह इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहले प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप जो है वह उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ, जिसका शुभंकर ओली था। आधिकारिक गीत था हॉकी है मेरा दिल। उद्घाटन इसका बाराबाती स्टेडियम कटक में हुआ, जिसका विजेता जर्मनी रहा और उपविजेता बेल्जियम रहा। भारत जो है इसमें वो 9वें स्थान पर रहा, ठीक है। भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 9वां स्थान रहा। ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत कहाँ से करेंगे? बताइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत कहाँ से करेंगे? गांधीनगर, दिल्ली, वाराणसी या भोपाल? तो देखिएगा, विश्व टीबी दिवस के अवसर पर या विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर, और यह कब होता है? 24 मार्च को। तो कल जो है इसका उद्घाटन जो है, मतलब इस अभियान की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री जी बनारस से करेंगे। कहाँ से? वाराणसी से करेंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि 2025 तक, वर्ष 2025 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है।
भारत का टीबी मुक्त लक्ष्य कब तक है? 2025 तक। ठीक है, याद रखना है आप लोग। ठीक है, अच्छा इसी के साथ भारत का पहला सार्वजनिक परिवहन रोपवे जो है ये कहाँ पर है? ये वाराणसी में है और इसका भी उद्घाटन कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ठीक है, याद रखना। अच्छा, संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई और भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये भी प्रश्न बताइएगा आप लोग कि संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक जो है वह वाराणसी में हुई है अभी। ठीक है, और भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र जो है यह भी कहाँ पर है? तो यह भी आपके वाराणसी के अंदर स्थित है। ठीक है, वाराणसी में ही भारत माता मंदिर है और वाराणसी जो है वो विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर है। ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर कौन सा है? तो वाराणसी है, यह बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा कि विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक हैं, बताइएगा। यस जयशंकर, सलमान रुश्दी, सज्जन सिंह यादव या अभय के? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि विक्ट्री सिटी पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, जो विक्ट्री सिटी पुस्तक है इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। कौन है? सलमान रुश्दी हैं। यस जयशंकर जी के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल। याद रखना ये सारी पुस्तकें मार्च 2023 की हैं। ठीक है, शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स। ठीक है, इसके साथ में ही सज्जन सिंह यादव जी जो हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी है भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। कौन सी पुस्तक लिखी है? भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। सारी पुस्तकें 2023 से ही रिलेटेड हैं, तो याद रखना। अभय के जो हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। कौन सी पुस्तक लिखी है? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी हैं। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ पुस्तकें और हैं, इनको बताइएगा आप लोग कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, क्रांतिकारियों द अदर स्टोरी, एज गुड एज माई बर्ड, मुंडक उपनिषद, द गेटवे टू इटर्निटी, द चिपको मूवमेंट, अ पीपल्स मूवमेंट, इरफान खान, अ लाइफ इन मूवीज, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, मिरेकल ऑफ फेस योगा। सारी पुस्तकें पढ़ाई हुई हैं, तो एक बार आप लोग बताइएगा सही आंसर आप लोगों के क्या होने चाहिए। जिस भी पुस्तक का नाम पता हो आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म जो है वह पुस्तक है रचना विश्वत रावत की। ठीक है, इसके साथ में ही क्रांतिकारियों द अदर स्टोरी जो है वह संजीव सान्याल की पुस्तक है। किसकी है? संजीव सान्याल की। ठीक है, इसके साथ में ही आप लोग बताइएगा एज गुड एज माई बर्ड, यह पुस्तक किसकी है? क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मुंडक उपनिषद वाली भी पढ़ाई है, तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। तो एज गुड एज माई बर्ड पुस्तक जो है यह किसकी है? के.एम. चंद्रशेखर की। किसकी है बच्चा? के.एम. चंद्रशेखर की। इसके साथ में ही मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी, यह पुस्तक है कर्ण सिंह, जिसका विमोचन किसने किया था? तो मैंने आप लोगों को बताया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, द चिपको मूवमेंट और पीपल्स मूवमेंट जो है यह शेखर पाठक की पुस्तक थी। किसकी पुस्तक थी बच्चा? शेखर पाठक की। इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, ये शुभ्र गुप्ता की पुस्तक थी। किसकी थी भैया? शुभ्र गुप्ता की। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, तो डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस की थी। किसकी थी भैया? डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। ठीक है, और मिरेकल ऑफ फेस योगा जो है यह पुस्तक किसकी थी? तो मानसी गुलाटी की। ठीक है, मानसी गुलाटी की पुस्तक है।
इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि भिखारी मुक्त शहर नामक पहल की शुरुआत किस शहर में हुई? गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनऊ या नागपुर? बताइएगा। तो बताइएगा, भिखारी मुक्त शहर जो है, इस पहल की शुरुआत जो हुई है वो नागपुर शहर में हुई है। कहाँ पर हुई है? नागपुर में हुई है। नागपुर में ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक दिव्यांग पार्क। क्या पढ़ाए थे? दिव्यांग पार्क, जिसका नाम क्या रखा गया है? अनुभूति समावेशी पार्क। क्या रखा गया है बच्चा? अनुभूति समावेशी पार्क। ठीक है, नागपुर में ही क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था, 0 मील केंद्र है। क्या है? 0 मील केंद्र है। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था? यहीं पर मैंने बताया था यह संतरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? संतरों के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर आरएसएस का मुख्यालय है और यहीं पर जो है वो नीरी का भी हेडक्वार्टर है। किसका है? नीरी का हेडक्वार्टर है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रथम अनाज एटीएम कहाँ लगाया गया है और प्रथम गोल्ड एटीएम यह भी कहाँ, किस शहर में लगाया गया है? दोनों प्रश्न पढ़ाए हुए हैं, आप लोग आंसर करिएगा। प्रथम अनाज एटीएम और प्रथम गोल्ड एटीएम। तो देखिएगा, प्रथम अनाज एटीएम जो है वह गुरुग्राम में लगाया गया है और प्रथम गोल्ड एटीएम कहाँ पर? तो यह हैदराबाद शहर में। कहाँ पर? हैदराबाद शहर में स्थापित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चौथे प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। पांचवें प्रश्न पर बढ़ते हैं कि भारत के कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मील हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन? बताइएगा। अच्छा, महात्मा गांधी भारत कब आए? तो 9 जनवरी 1915 को भारत आए। इसी वजह से 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, अब किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? तो वह आंदोलन था अहमदाबाद मील हड़ताल आंदोलन। कौन सा? अहमदाबाद मील हड़ताल आंदोलन। ठीक है, भारत में पहला सत्याग्रह, ठीक है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का कौन सा था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह। और कब किया था? 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन जो था वो 1918 में किया था। खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में किया था। असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 में था। कब था? 1920 में था। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ और आंदोलन है या कुछ और घटनाएं हैं जिनका आप लोग बताइएगा कि चोरी चोरा जनाक्रोश घटना कब हुई? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? काकोरी ट्रेन एक्शन, गांधी इरविन समझौता कब होता है? पूना पैक्ट कब होता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब होता है? और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? बताइएगा। तो देखिएगा, चोरा चोरी जनाक्रोश जो है वो 5 फरवरी 1922 कब होता है? 5 फरवरी 1922। कहीं कहीं 4 फरवरी भी लिखा होता है, तो एक ही ऑप्शन में मिलेगा, या तो 4 या 5। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को। कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को। पूना पैक्ट मतलब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो समझौता है यह कब होता है? 1932 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू होता है? तो 17 अक्टूबर 1940 को। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है? 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, याद रखना। इसी भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या
मरो का नारा। ठीक है, याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो भैया लाइक कर दीजिएगा अब तक तो। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष है बताइएगा? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? बताइएगा जल्दी से। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। अच्छा, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? वर्तमान में कितने सदस्य हैं लोकसभा में, ये भी बताइएगा। और सर्वाधिक लोकसभा सीट कहाँ है? सर्वाधिक सीट और बताइएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं 18 वर्ष। तो ये क्या है? वोट देने की आयु, वोट देने की आयु। ठीक है। 21 वर्ष में क्या है? पंचायत चुनाव लड़ने की आयु। क्या है बच्चा? पंचायत चुनाव लड़ने की आयु। ठीक है, मतलब पंचायत चुनाव सदस्य बनने की आयु। 25 वर्ष जो है वह लोकसभा का सदस्य बनने की आयु। और 30 वर्ष क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने की आयु। किसकी? राज्यसभा की। ठीक है, अब लोकसभा में बताइएगा कितने सदस्य हैं, वर्तमान में कितने सदस्य हैं लोकसभा में, और सर्वाधिक सीट लोकसभा की किस राज्य में है। इसके साथ में ही आप लोगों को ये भी बताना है राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी है। ठीक है, राज्यसभा में वर्तमान कितनी है और सर्वाधिक कितनी है। सर्वाधिक मतलब किस राज्य के पास में है, ये बताइएगा आप लोग। तो देखिएगा, सही आंसर क्या होना चाहिए? लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? सही आंसर क्या होना चाहिए? 500 कितनी हो सकती हैं? 550। कितनी हो सकती हैं? 550। वर्तमान सदस्य कितने हैं? 543। कितने हैं? 543 हैं। और सर्वाधिक सीटें किसके पास हैं? उत्तर प्रदेश के पास। कितनी होती हैं? 80 सीटें। राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 250। वर्तमान में कितनी हैं? 245 हैं। और सर्वाधिक सीटें कहाँ किसके पास हैं? उत्तर प्रदेश के पास। कितनी? 31। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए। 7वां प्रश्न है कि वित्तीय समावेशन एवं प्रत्येक वयस्क व्यक्ति के खाता खोलने की सिफारिश किस समिति ने की? नचिकेत मोर समिति, विवेक देवराय समिति, मीरा सेठ समिति या महाजन समिति? बताइएगा कि वित्तीय समावेशन एवं प्रत्येक वयस्क व्यक्ति जो होगा उसका बैंक में खाता खोल दिया जाए, तो इसकी सिफारिश जो है वह किस समिति के द्वारा की गई थी? जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो देखिएगा, सही आंसर हो जाएगा नचिकेत मोर समिति ने इसकी सिफारिश की थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। जो विवेक देवराय समिति थी यह किससे संबंधित थी? तो यह रेलवे सुधार से संबंधित थी। किसमें? रेलवे सुधार से संबंधित थी। इसने ही पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया। तो वर्तमान में रेल बजट को आम बजट के साथ विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर मिलाया गया। मीरा सेठ समिति जो है वो हथकरघा, किससे? हथकरघा उद्योग से संबंधित है। ठीक है, मतलब इन्होंने हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। और महाजन समिति जो है यह चीनी उद्योग के सुधार से संबंधित है। चीनी उद्योग के सुधार से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है कि देश में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा? तो देखिएगा, हमको बॉक्साइट से किसकी प्राप्ति होती है? तो बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। ठीक है, और इसके सबसे बड़े उत्पादन जो है वो उड़ीसा में होता है। कुल उत्पादन का 76% कहाँ पर होता है?
उड़ीसा में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए बॉक्साइट का भंडारण भी सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो 51% के भंडारण जो है वह उत्पादन और भंडारण में दोनों में ही कौन आगे है, उड़ीसा आगे है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैग्नीज उत्पादन में, किसमें, मैग्नीज उत्पादन में, तांबा उत्पादन में, आप लोग बताते रहिएगा, चांदी उत्पादन में, ठीक है, जिप्सम उत्पादन में, ये सब उत्पादन में है ना कि भंडारण में मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, सोना उत्पादन में, इसके साथ में ही ग्रेफाइट उत्पादन में, अभ्रक उत्पादन में और टिन उत्पादन में बताइएगा कौन सा राज्य जो है वह प्रथम स्थान पर है। जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिएगा मैग्नीज उत्पादन में जो है वह मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तांबा उत्पादन में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, भंडारण में राजस्थान है। चांदी और जिप्सम में जो है वो राजस्थान प्रथम पर है। कौन है, राजस्थान जो है वह प्रथम स्थान पर है। सोना उत्पादन में कर्नाटक प्रथम पर है। कौन सा राज्य बच्चा, कर्नाटक। टिन जो है वो भारत के एक ही मात्र राज्य में होता है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। सबसे बड़ा टिन का उत्पादक छत्तीसगढ़ है। ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वह उड़ीसा है। ठीक है, अभ्रक मतलब माइका, माइका का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ये सारे उत्पादन में हैं और लेटेस्ट डाटा है तो आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी जो है, कभी कभी क्या, ज़्यादातर एक आध प्रश्न आ ही जाता है हर एक आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि चुटक परियोजना किस राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मणिपुर। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। और भाई वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं तो सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कल वाली वीडियो जो है आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं किए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि चुटक परियोजना जो है बच्चा वो किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर से। और यह चुटक परियोजना जो है वह सुरू नदी पर है। किस पर है, सुरू नदी पर है। ठीक है, सुरू नदी पर ही जम्मू कश्मीर में एक और योजना है जिसका नाम है निम्मो बाजगो। कौन सी है, निम्मो बाजगो परियोजना, निम्मो बाजगो परियोजना। ठीक है, अच्छा, जम्मू कश्मीर में ही आपकी तुलबुल परियोजना है। कौन सी है बच्चा, तुलबुल परियोजना है और यह किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही और कौन सी है, एक बगलहारी परियोजना है। कौन सी है, बगलिहार परियोजना है। एक दुलस्ती परियोजना है और एक कौन सी है, सलाल परियोजना है। ठीक है, यह तीनों परियोजनाएं जो हैं वह जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर हैं। किस पर हैं, चिनाब नदी पर। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखना, यह तीनों परियोजनाएं जो हैं वह चिनाब नदी पर हैं। ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश के अंदर जो है वह तवा परियोजना है, बाण सागर परियोजना है, बारगी परियोजना है। हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी परियोजना है। कौन सी है, लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी परियोजना है। ठीक है, और यहाँ पर एक चमेरा परियोजना है। कौन सी है, चमेरा। जो नाथपा झाकरी परियोजना है यह सतलज नदी पर है। ठीक है, और चमेरा परियोजना जो है वह रावी नदी पर है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मणिपुर में जो है वह तिपाई मुख परियोजना है जो कि बराक नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस वही, और 98.4 डिग्री केल्विन। बताइएगा। तो देखिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप जो होता है, आप ऐसे लिखिएगा, मनुष्य के शरीर का ताप। ठीक है, और कौन कौन सा होता है, एक तो होता है सेल्सियस, ठीक है, एक होता है फ़ारेनहाइट
और एक कौन सा होता है, केल्विन। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं जल का जमना, ठीक है, तो जल जो है वह कितने सेल्सियस पे जमेगा। और अगर आपसे पूछ ले कमरे का सामान्य ताप, ठीक है, कमरे का सामान्य ताप, अगर ये सब पूछे आपसे तो देखिएगा मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। और केल्विन में पूछ ले तो 310 डिग्री केल्विन में हो जाएगा, ठीक है। जल जो है वो कितने पर जमता है, तो 0 डिग्री, ठीक है। फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर केल्विन में पूछ ले तो 273 डिग्री केल्विन में। कमरे का सामान्य ताप जो होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है बच्चा, 27 डिग्री। फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर आपसे केल्विन में पूछ ले तो 300 डिग्री केल्विन में, ठीक है। एक ही साथ मैंने आप लोगों को तीनों बता दिए हैं। अलग अलग तरीके से पूछ लेता है कि जल कितने डिग्री पर जम जाता है, कितने फ़ारेनहाइट पे जम जाता है, ठीक है, कितने केल्विन पे जमता है, या कमरे का सामान्य ताप क्या है, इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी एक उत्कृष्ट या नोबेल धातु है, लोहा, चांदी, एल्युमिनियम या कांस्य, बताइएगा। तो देखिएगा उत्कृष्ट या नोबेल धातु वे होती हैं जो देखिएगा वायु के संपर्क में आने के बावजूद, ठीक है, उनका ऑक्सीकरण और क्षरण जिनका कम हो वो क्या कहलाती हैं, नोबेल धातु कहलाती हैं। और ऐसी धातु कौन कौन सी होती हैं, तो देखिएगा सोना, चांदी, ठीक है, प्लेटिनियम, प्लेटिनम, एक होती है रोडियम, और एक होती है पैलेडियम, ठीक है। ये क्या कैसी धातु हैं, तो यह सब कैसी धातु हो जाएंगी, नोबल धातु हो जाएंगी, ठीक है। या वायु के संपर्क में आने के बाद में भी इनमें ऑक्सीकरण और क्षरण कम होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है कि आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रतिकृति बनाना या अनुवाद करना। तो देखिएगा आरएनए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, बताइएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इसका प्राथमिक कार्य जो होता है वह प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, किशन महाराज तबला बजाते हैं क्या, पंडित रविशंकर सितार वादक, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, और हरिप्रसाद चौरसिया वायलिन। तो बताइएगा 13वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होगा, मतलब कौन सा गलत है, ठीक है, बताइएगा। और अगर वो कौन जो गलत है तो वो सही उसका क्या होगा, ये भी आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा पंडित किशन महाराज जो हैं वह तबला बजाते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, इन्हीं के साथ में तबला वादक और कौन से एक बहुत फेमस हैं, जाकिर हुसैन, जिनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला था, ठीक है। पंडित रविशंकर जो हैं वो संतूर वादक हैं, ये सॉरी संतूर वादक हैं, यहाँ पर सितार लिख गया है तो ये क्या हो जाएगा, संतूर वादक है, ठीक है। तो गलत क्या हो जाएगा, संतूर वादक। अच्छा, एक संतूर वादक और हैं जिनका क्या नाम है, भजन सोपारी, क्या हो जाएगा, भजन सोपारी हो जाएगा, ठीक है। नहीं ये गलत हो गया, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। पंडित रविशंकर है ना, तो पंडित रविशंकर जी जो हैं बस सितार वादक हैं, बिल्कुल सही है। और इनके साथ में एक लोग और सितार बजाते हैं जिनका नाम क्या है, बंदे हसन है, ठीक है। ये मेरी मिस्टेक है, माफ़ी चाहते हैं। शिव कुमार शर्मा जी जो हैं वह संतूर बजाते हैं, और संतूर के साथ में इनके एक और हैं संतूर वादक जिनका नाम क्या है, भजन सोपारी। हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, ये वायलिन नहीं बजाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया जी कौन से वादक हैं, तो बांसुरी वादक हैं। कौन सा है, बांसुरी वादक है। अच्छा, वायलिन कौन बजाता है, तो वायलिन वादक हैं टी.एन. कृष्णन। प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है, तो टी.एन. कृष्णन है।
एक है लालगुड़ी। कौन है? लालगुड़ी। इनको आप लोग याद रखिएगा। बांसुरी वादक एक और हैं पन्नालाल घोष। कौन से हैं? पन्नालाल घोष हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है वह गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वायलिन नहीं बजाते हैं ये बांसुरी वादक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है कि पटना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? बिहार, गुजरात, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? बताइएगा कि पटना पश्चिम बिहार जो है वो किस राज्य में स्थित है? सही आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिएगा, पटना पश्चिम बिहार जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के एटा में। कहाँ स्थित है बच्चा? उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नल सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ पर है, तो वो गुजरात में हो जाएगा। नल सरोवर पश्चिम बिहार। ठीक है, इसके साथ में उड़ीसा में है नलबाना पश्चिम बिहार। कौन सा है? नलबाना पश्चिम बिहार जो है वह उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ पर है, बताइएगा। तो यह भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? बलिया जिले में। ठीक है, छपरा ही ले वही वाला। चलिए, सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समुद्र बीच केरल में स्थित है? काला पत्थर बीच, बागा बीच, बरकला बीच या अलीबाग बीच? मतलब बताइएगा कि कौन सा जो है वह केरल में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, केरल में हो जाएगा बरकला बीच। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बरकला बीच जो है वो कहाँ पर है? केरल में है। यहीं पर केरल में एक और है पूवर बीच है। कौन सा है? पूवर बीच है। काला पत्थर बीच और बंदूर बीच। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में है। कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में है। बागा बीच और अंगोड़ा बीच, ये कहाँ पर है? तो वही गोवा वाले बीच पर। ठीक है, अलीबाग बीच जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब कुछ फटाफट रिवीजन वाले प्रश्न आ गए। वही जलेबी हमारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, और जल्दी से अगर जिनके भी प्रश्न के आंसर आप लोगों को आ रहे हैं तो आंसर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि किस राष्ट्रकूट शासक ने, यहाँ पर प्रतिहार होगा, ठीक है, प्रतिभाग नहीं होगा, क्या हो जाएगा? प्रतिहार शासक। ठीक है, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था। ठीक है, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होती है? और यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव जो हैं वो कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए? चलिए बताइएगा। तो देखिएगा, किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा गोविंद तृतीय ने। किसने? गोविंद तृतीय ने जो है वह नागभट्ट द्वितीय को हराया था। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो नाम याद रखिएगा, प्रियंका मोहिते। पढ़ाए हैं आप लोगों को। कौन है? प्रियंका मोहिते हैं। प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होगी? तो निर्वात में होगी। किसमें होगी? निर्वात में होगी। और यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव जो है वह कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए? 6 माह के भीतर। कितने माह के भीतर हो जाते हैं? 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्नों पर। आगे है कि 2023 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ आयोजित की गई? प्रधानमंत्री ने कहाँ पर भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया? और भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट जो है वह कौन बनी है? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो देखिएगा, 2023 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक जो है वह स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई। कहाँ पर? दावोस में। और प्रधानमंत्री जी ने भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान, और मैंने आपको बताया था कि मियावाकी वन
का भी उद्घाटन किया था। कहाँ पर? गुजरात के केवड़िया में। कहाँ पर किया था? गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ पर? केवड़िया में। तो केवड़िया का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? एकता नगर। ठीक है, याद रखना आप लोग। भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सानिया मिर्जा। कौन बनी है बच्चा? सानिया मिर्जा बनी है। और यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले की हैं। कहाँ की हैं भैया? मिर्ज़ापुर की हैं। और मिर्ज़ापुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर किसने शहनाई बजाई? और राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? बताइएगा। तो देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी पर्वत जो है वो कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो। कौन सा है बच्चा? ओजोस डेल सलाडो है। और जो कि कहाँ पर पड़ता है ये भी आप लोग बता दीजिएगा। तो मैंने आपको बताया था यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और देश भी बताए थे, तो अर्जेंटीना में। कहाँ पर? अर्जेंटीना में। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर किसने शहनाई बजाई थी? तो मैंने आप लोगों को बताया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। किसने? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। ठीक है, आइए अगर याद नहीं है आप लोगों को प्रश्न। फिर राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2022 जो है वह कर्नाटक बैंक को दिया गया है। किसको दिया गया है? कर्नाटक बैंक को प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, कल जो है मैंने आप लोगों से पूछे थे कुछ दर्रों के नाम। तो कुछ दर्रों के नाम जो हैं वो दो लोगों ने आंसर दिए थे, एक तो निशा ने और दूसरा पूजा ने। ठीक है, तो देखिएगा, मैंने पूछा था सिपकी दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। जोजिला दर्रा लद्दाख में था। नीति दर्रा उत्तराखंड में। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। और तुजू दर्रा मणिपुर में। ठीक है, निशा आपके बिल्कुल सब सारे आंसर जो थे वह सही थे। ठीक है, पूजा ने भी आंसर किया था और पूजा के एक दो आंसर गलत थे, तो आप लोग इसको जो है पूजा इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आज के अगले प्रश्न है। एक तो आज क्या है? शहीद दिवस है, क्योंकि आज ही के दिन जो है किसको? चंद्रशेखर आज़ाद शहीद अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई थी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी है आप लोगों से, ये भी आप लोग बता दीजिएगा। जो विटामिन है, ठीक है, सभी विटामिन के वैज्ञानिक नाम मतलब रासायनिक नाम आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है, कि जैसे कि विटामिन ए को क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं। ठीक है, ये सारे आप लोगों को नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके साथ में ही आपको बताना है कि विश्व दूर संचार दिवस कब मनाते हैं, ये भी बताइएगा। विश्व दूर संचार दिवस कब मनाते हैं? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, ये भी आंसर आप लोग करिएगा। बाकी आप सभी लोगों से भाई निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो भाई आप लोग जो है, आपका चैनल है, जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा। बाकी आप सभी के लिए माता रानी की कृपा बनी रहे। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।